नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। यह जो एसएससी सीजीएल का या अन्य कंपटीशन एग्जाम का टेस्ट सीरीज 2 है, जिसमें सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है इसमें नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया। तो नियोजित विकास मॉडल को इसे भारतवर्ष में जो लागू किया गया था वह 1 अप्रैल 1951 में लागू किया गया था। तो इसमें पहला का ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। तो इसमें से राजकोषीय नीति का जो भाग है वह कर नीति होता है। कर नीति के द्वारा ही इसमें जो है राजकोषीय नीति में पैसा जो धन आता है। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। तो वह परिवर्तनीय बनाया गया था वो चालू खाता में। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स यानी BRICS। तो इसमें से सदस्य नहीं है वह है सऊदी अरब। तो पांचवा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जनहित याचिका यानी PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो यह प्रस्तुत की जा सकती है उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों दोनों में। तो इसमें छठवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की। तो यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है। तो यह जो संस्था की स्थापना की तो उसमें संस्था का नाम है IMF और फिर IBRD यानी पहला और दूसरा दोनों। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जिसमें दोनों संस्थाओं की स्थापना की। तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि जब विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपया से परिवर्तित होकर $1 बराबर 58 रुपया हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब यही होता है कि या तो डॉलर जो है कम हो गया या तो रुपया बढ़ गया। तो इसको इस भाषा में बताना है। तो इसमें यह आठवां का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी रुपया अधिमूल्यित हो गया, यानी रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें आठवां का ऑप्शन ए। और फिर डॉलर का घट गया, अगर रुपया बढ़ता है तो डॉलर घटेगा। तो इसीलिए पहला और दूसरा ऑप्शन सही मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वह वीर भारतीय राजा जो थे वह पुरु थे यानी पोरस। तो नौवां का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि सत्या नंडेला जिन्हें भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान 2015 से सम्मानित किया, निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO हैं। तो यह जो कंपनी के CEO हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि यूरोपीय संघ के कितने राष्ट्रों ने वर्तमान में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया हुआ है। तो वह आधिकारिक, तो इसमें जो देश हैं वह है 19। तो 11वां का ऑप्शन इसमें ए सही है। तो इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार जनवरी 2015 में संभाला। तो
उन्होंने संभाला यानी पहलाज निहलानी ने। तो 12वां का ऑप्शन इसमें बी सही है। तो इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी यानी सभी में यह सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि वोल्टा यानी वोल्टाइक सेल का एनोड बना होता है। तो वोल्टाइक सेल का एनोड तांबा का बना होता है। तो 14वां का ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न इसमें सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी है। योजक कड़ी का मतलब जो दोनों के बीच में होता है, ना सजीव होता है ना निर्जीव होता है। वायुमंडल में निर्जीव बन के घूमता रहता है और जब किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो यह सजीव हो जाता है, तो वह होता है वायरस। तो इसमें 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, शरीर के बाहर से सही क्रम ज्ञात करें। बाहर से यानी सबसे बाहर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार बताना है। तो इस प्रकार अगर बताएंगे तो इसमें जो है यानी सबसे पहले यानी त्वचा आएगा, यानी सबसे बाहरी पर त्वचा होता है और फिर उसके बाद कोशिका। कोशिका के बाद सभी लोगों को मालूम होगा कई कोशिका मिलकर उत्तक और कई उत्तक मिलकर अंग बनते हैं और कई अंग मिलकर जीव बनते हैं। तो इसमें 16वां का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि हेलम्थेज द्वारा होने वाला रोग है। तो इसके द्वारा होने वाला रोग जो फाइलेरिया है, तो 17वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाले यानी फैलने वाले रोग को आनुवांशिक रोग कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता जाता है। तो इसमें वर्णांधता भी है, टर्नर सिंड्रोम भी है, हीमोफीलिया भी है। तो इसका मतलब यह सभी है, तो इसीलिए 18वां का ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 18वां का ऑप्शन डी सही है। अगला, सेडार वुड तेल किस पेड़ की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है देवदार से। तो 19वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के रुधिर वर्ग में प्रतिजन नहीं पाया जाता है? तो यह नहीं पाया जाता है ओ में। तो 20वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, पित्त में सर्वाधिक मात्रा में होता है। जो पित्त होता है शरीर के अंदर उसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो उसमें होता है यानी सर्वाधिक मात्रा में बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन, यानी 21 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि सुमेल करें, यानी सुमेल का मतलब कौन सही है उसे बताना है। तो इस समय जो है यानी खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, तो यह भी सही है, यानी खानवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी का युद्ध यह 1528 में हुआ था, ये भी सही है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, तो ये भी सही है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी इस प्रकार बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन मैच कर रहा है? तो यह ऑप्शन सीरियल क्रम से है, यानी ए का पहला और फिर बी का दूसरा और यह सी है, यानी तो सी का तीसरा और डी है डी का चौथा, यानी इसका ऑप्शन सही कहलाएगा तब सी, यानी ऑप्शन सी 22 का। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक देव का जो जन्म है वह हुआ था तलवंडी में। तो 23 का ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न कि लावा के प्रवाह से किस प्रकार के मृदा का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से मृदा का निर्माण वो काली मिट्टी का होता है। तो इसमें 24 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो भारतीय समाज वह 7 भागों में विभक्त था। तो 25 का ऑप्शन बी सही है इसमें।